बुलाया गया है, आपको बताया गया कि ये ऑडिशन की ऑर्गेनाइजेशन बताया कि ये अंतिम भी है, एंड हम आपको इसी से मोटिवेट करने वाले हैं. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, जो पहले दिमाग में आया? आई वॉज एब्सोल्युटली एप्रीहेंसिव. सबसे पहले तो मैंने महेश सर को देखा. अब आपके सामने एक इंस्टीट्यूट खड़ा है, यू नो, आपको उन्हें देखकर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी आपके दिमाग में आ जाती है. यू नो, वास्तव हो, नट सम्राट हो, अस्तित्व हो, अभी पांगरून उनकी जो फिल्म आई है, एंड यू आर लाइक, उनको मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने डायलॉग्स भूल जाऊंगी, यू नो. बट माई फर्स्ट टेक इट सेल्फ वॉज, इट जस्ट फ्लोड अपने आप. जैसे मैंने आपको कहा कि वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, जो मैंने टीवी में काम किया है. एंड एंड आई जस्ट गिव इट माई बेस्ट शॉट. बट लेट मी टेल यू, आई वॉज रियली हेजिटेंट एंड नर्वस, एंड आई हैड, यू नो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था दैट आई विल बी एबल टू मेक इट टू अंतिम. ओके, जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी सलमान सर से मिल चुके हैं बिग बॉस के सेट पर आप उसको मिले हैं, फिर उसके बाद में फिल्म के सेट पर मिले, तो क्या किस तरीके का माहौल था? सेट पर सबको ऐसा लगता है कि सब काफ़ी डरे हुए होंगे, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट फन पर्सन. एंड मतलब वो सेट पे आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मैग्निफिशेंट. ही नॉट ओनली लाइट्स अप द स्क्रीन, बट ही लाइट्स अप एवरीथिंग अराउंड यू, यू नो. सो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनके थ्रू मेरा डेब्यू होना बॉलीवुड में वॉज, यू नो, नथिंग लेस देन अ ड्रीम. एंड जैसे मैंने कहा कि मतलब उनकी जो लर्निंग्स रही हैं वो काफ़ी, उनकी भी जर्नी हार्ड वर्क, रिजिलियंस की रही है. तो उन्होंने भी मुझे यही सीख दी है, हाउ आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. ओके, कोई टिप्स, कोई आइडियाज उन्होंने दिए सलमान सर ने, जिस तरीके जब मैंने उनके एक्टर से काफ़ी मैंने बात करी है, तो वो अपने आइडियाज देते हैं कि यार इस कैरेक्टर को ना, इसको डायलॉग किस तरीके से बोलो, इसको ऐसे करो. आई थिंक उनकी ख़ास बात यह है कि दो ही हैज़ बिलीफ एंड फेथ इन मी, ही वॉन्ट्स मी टू फाइंड माई ओन फीट, टू कार्व माई ओन नीश. वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं अपने आप करूं, बिकॉज आई डोंट नो, ही वॉन्ट्स मी टू बी, ही वॉन्ट्स मी टू कंटिन्यू विद द इंडिपेंडेंट मी दैट आई एम. सो लेसन्स तो यही रहे हैं कि कैसे मुझे हार्ड वर्किंग रहना है, कैसे, यू नो, हम एक्टर्स को बोला जाता है कि डोंट लेट द सक्सेस एंटर इनटू योर हेड, एंड यू नो, टू हैव अ थिक स्किन. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो सलमान सर ने मुझे बताई है. बट ही जस्ट आस्क्ड मी टू बी माई ओन एंड बी व्हाट आई एम. आयुष तो मतलब आयुष के जर्नी को, आयुष के ट्रांसफॉर्मेशन को तो मैं मतलब बिल्कुल दाद देना चाहूँगी. ही इज़ गिवन द फिल्म एवरीथिंग दैट ही हैज़. एंड मैं बस यही कहती हूँ कि इफ़ देयर इज़ वन एक्टर दैट, यू नो, वी ऑल नीड टू वॉच आउट फॉर, देन देयर इज़ आयुष शर्मा, बिकॉज I couldn't have imagined any other person perform Rahul other than him, because he is commendable. और बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जर्नी, उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड he's also been like a guiding light to me, you know. He's also made me befriend the changes of the working patterns from television to the Bollywood industry. So I know, you know, I know that I've already made my first friend in the industry, and he's someone who's absolutely generous, inspiring, and he's dedicated. So I hope his hard work would pay off. अगर इस फील्ड की बात करें, आपकी अगर बात करें, इस जर्नी की अगर बात करें, 11 साल की जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है. Yes. किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जर्नी को, कितनी टफ, कितनी आसान, कितनी मुश्किल है ये जर्नी आपकी? आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो शायद ही मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाऊँगी. जैसे कि आपने ही कहा कि कितनी टफ, कितनी आसान, हर तरीके के मोड आते हैं. नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट आपकी पूरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड पीक्स एंड वैलीज. सो आई थिंक मैं इस जर्नी को इंस्पायरिंग, और आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इफ़ वन इज़ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, एंड आप गिव अप करते हो, बट इट्स व्हाट यू डू आफ्टर फॉलिंग डाउन. इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अप. इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल योर नेगेटिव थॉट्स असाइड एंड गेट गोइंग. बिकॉज आई थिंक आपको विजन, अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं नहीं कहूँगी ईजी होता है. ऑब्वियसली मेरी जर्नी, मैंने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया है और काफ़ी सारे टेलीविजन शोज़ किए, बट आई वांटेड टू ब्रेक द पैटर्न. बट आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, एंड यू नो, that's how I've made it for myself. Okay, lastly, 26 तारीख को फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से?
प्लीज़ जाकर देखिए. अंतिम इज़ कमिंग आउट इन द थिएटर्स. प्लीज़ वॉच इट इन योर नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स. It's coming out on the 26th November. Antim, go watch it and yeah, love it. थैंक यू सो मच महिमा, आपसे बात करने के लिए. Thank you, thank you, thank you, thank you, Thank you so much for the. thank you so much.